निष्ठा कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो मुस्कुराते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी आंखों के सामने माहिर का चेहरा आ जाता है और एक पल में उसकी मुस्कुराहट जैसे कहीं गायब हो जाती है। निष्ठा अपना सर पकड़ते हुए कहती है, क्या आफत है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि उस बंदर के पूर्वज से हमारा सामना हुआ। निष्ठा माहिर को कोसते हुए बाथरूम में चली जाती है। वो तैयार होकर नीचे आ जाती है। निष्ठा की माँ प्रेरणा जी की नजर उस पर जाती है। वो उसे देखते हुए कहती हैं, आजा बेटा, नाश्ता कर ले। निष्ठा अपने मोबाइल में टाइम देखती है और कहती है, हमें देर हो रही है माँ, हम बाद में कर लेंगे। तभी निष्ठा की चाची सुरभि कहती है, तुम कल बिना नाश्ता करे ही घर से निकल गई थी। ऐसे खाली पेट घर से बाहर जाना अच्छी बात नहीं है बेटा। नाश्ता रेडी है, तुम नाश्ता कर लो फिर चली जाना। बेटा तू बैठ जा, मैं अभी नाश्ता परोसती हूँ, निष्ठा की माँ कहती है। निष्ठा सबके इतना बोलने पर मना नहीं करती है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वो जल्दी से अपना नाश्ता करती है और घर से निकल जाती है। माहिर का घर। माहिर आज बहुत जल्दी उठ गया था, इसलिए वो पहले एक्सरसाइज करता है और फिर शावर लेकर रेडी होकर नीचे आ जाता है। माहिर के दादा अनंत जी की नजर मिहिर पर पड़ती है, जो मोबाइल पर देखते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वो उसे देखकर कहते हैं, बेटा आज तुम बहुत जल्दी तैयार हो गए हो। माहिर शांत आवाज से जवाब देता है, हाँ दादू, आज मेरी 9 बजे मीटिंग है, इसलिए आज जल्दी जा रहा हूँ। माहिर की दादी उर्मिला जी कहती हैं, पर बेटा नाश्ता तो करके जा। माहिर कहता है, नहीं दादी, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। इससे पहले कोई कुछ कहता, माहिर सीधे अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है। माहिर की माँ वीणा जी किचन से बाहर आते हुए कहती है, ये लड़का किसी की नहीं सुनता, पता नहीं इसे कोई लड़की पसंद करेगी भी या नहीं। उर्मिला जी अपनी बहू को देखकर हंसती हैं और बड़ी सी मुस्कान लिए कहती हैं, अरे कैसे पसंद नहीं करेगी, लाखों लड़कियां मरती हैं मेरे बच्चे पर, मेरा राजकुमार इतना हैंडसम जो है। सब मुस्कुरा उठते हैं। सभी जानते थे माहिर अपनी दादी का लाडला है और दादी उसके हर फैसले में उसका साथ देती हैं। अब इन्हें क्या पता कि इनका हैंडसम बेटे को कोई पसंद करे या ना करे, वो पहले से ही किसी को पसंद कर चुका है और अब वो उसके लिए पागल होते जा रहा है। हर्ष जो सीढ़ियों से आते हुए उनकी बातें सुन रहा था, वो स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, आप सब भूल रहे हैं इस घर में एक और हैंडसम बंदा है और वो यहाँ है। सब उसकी ओर देखकर हंसने लगते हैं। हर्ष सभी को देखते हुए कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, आप लोगों को कोई शक है मेरे लुक्स को लेकर? और भाई इतनी जल्दी क्यों चले गए? मैंने उन्हें कल ही बताया था कि मैं उनके साथ रोज कॉलेज जाऊंगा। वीणा जी कहती हैं, उसकी कोई जरूरी मीटिंग थी इसलिए वो जल्दी चला गया। तुझे रोज उसके साथ जाना है तो सुबह जल्दी उठना होगा। वो सब छोड़, आजा तो नाश्ता कर ले। हर्ष नाश्ता करता है और वो भी कॉलेज चला जाता है। वो कॉलेज पहुंचकर सीधे अपनी क्लास की ओर जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो टॉप फ्लोर पर खड़ी थी। हर्ष को ऐसा लगता है जैसे वो सुसाइड करने वाली है। वो तुरंत दौड़ते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंचता है और उस लड़की को अपनी ओर खींचता है। हर्ष लड़की को देखकर हैरान हो जाता है, ये तो कल वाली लड़की है, वो खुद से ही कहता है। अगले ही पल वो गुस्से से कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या करने जा रही थी तुम अभी? वो लड़की हर्ष को देखती है, फिर उसके हाथों को झटक देती है और कहती है, इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। हर्ष को कुछ समझ नहीं आता, वो भी वहां से चला जाता है। दिल्ली में मिहिर जब सोकर उठता है तो आज उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और उसके चेहरे पर एक सुकून। अगर कोई जानने वाला उसे देखता तो वो उसे देखकर पागल ही हो जाता कि डेविल भी एक प्यारी सी स्माइल कर सकता है। वो उठ के तैयार होता है और सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मिहिर हॉस्पिटल पहुंचकर सीधे आरोही के पास जाता है। जब वो रूम में पहुंचता है तो वहां पहले ही रमा जी और तनुजा आ चुके थे। रमा जी मिहिर को देखते हुए कहती हैं, अरे मिहिर बेटा, तुम अंदर आओ, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मिहिर रूम के अंदर जाता है और उसकी निगाहें सीधे आरोही पर जाकर टिक जाती हैं। फिर मिहिर आरव की ओर देखता है जो बेड पर सो रहा था। वो उसे देखते हुए कहता है, अब आरव कैसा है? रमा जी एक नजर आरव को देखती हैं और जवाब देती हैं, आरव तो ठीक है, कुछ दिन में ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। आरोही मिहिर को देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। उसे डर था कि मिहिर सबके सामने शादी की बात ना कह दे, इसलिए वो जल्दी से वहां से जाना चाहती थी।
आरोही अपनी बुआ की ओर देखते हुए कहती है, बुआ जी, मैं होटल के लिए निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। रमा कहती है, पर बेटा तूने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। आरोही अपना हैंडबैग उठाते हुए कहती है, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। मिहिर मनी मन कहता है, इस लड़की को भूखा रहने में मजा आता लगता है। कल इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये फिर से लापरवाही कर रही है। मिहिर की नजरें आरोही को ही घूर रही थी, जैसे वो कभी भी उसे जिंदा निगलने के लिए तैयार बैठा हो। वो कहता है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आरोही मना करना चाहती थी, पर मिहिर के सवाल से वहां खड़े सभी लोगों की नजरें उसी पर जमी हुई थी, इसलिए वो सबके सामने मना नहीं कर पाती और हाँ कह देती है। लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि अगर मिहिर ने शादी के बारे में पूछा तो वो क्या जवाब देगी। वो फिर से फंस गई थी। दोनों हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और पार्किंग एरिया में जाते हैं। मिहिर कार का दरवाजा खोलता है। आरोही चुपचाप बैठ जाती है। उसे तो मिहिर के चेहरे के भाव कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे। मिहिर भी कार में बैठता है। फिर दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मिहिर अचानक कार रोक देता है। मिहिर के अचानक कार रोकने से आरोही मिहिर को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, हम यहाँ क्यों रुक गए? मिहिर कहता है, बाहर आओ। इतना कहकर वो कार से बाहर आ जाता है। आरोही भी कार से उतर जाती है। उसे वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिहिर आगे चलते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। आरोही मिहिर के पीछे पीछे जाने लगती है। आरोही देखती है कि सामने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। दोनों अंदर जाते हैं। रेस्टोरेंट का मैनेजर मिहिर को देखकर तुरंत उनके पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। उस रेस्टोरेंट में मिहिर के लिए पर्सनल रूम हमेशा बुक रहता था, इसलिए मैनेजर से कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं थी। मिहिर रूम की ओर जाने लगता है और आरोही उसके पीछे चुपचाप चलते रहती है। सुबह का वक्त था, इसलिए वहां गिने चुने लोग ही बैठे थे। सबकी नजर आरोही और मिहिर पर चली गई थी। मिहिर ने जब देखा कि लड़के एकटक आरोही को ही देख रहे हैं, वो तुरंत आरोही का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी रूम की ओर बढ़ता है। आरोही को कुछ समझ नहीं आता कि मिहिर को अचानक क्या हुआ। दोनों रूम में पहुंच जाते हैं। आरोही पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ाती है। रूम बहुत सुंदर था। दीवार पर बने फूलों के डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल लुक दे रहे थे और वहां बने बड़े से कांच के दरवाजे से दिल्ली शहर का बहुत खूबसूरत नजारा दिख रहा था। मिहिर आरोही को देखते हुए कहता है, बैठो। आरोही चुपचाप वहां बैठ जाती है और मिहिर उसके सामने। मिहिर उसे मेन्यू देते हुए कहता है, तुम्हें क्या खाना है, ऑर्डर करो। आरोही मेन्यू उठा के देखने लगती है। इतनी महंगी डिश देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ऑर्डर करे। बहुत देर तक देखने के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही ऑर्डर कर दीजिए। मिहिर वेटर की ओर देखते हुए कहता है, एक सैलड सैंडविच, एक ग्लास दूध और एक ब्लैक कॉफी। वेटर रिस्पेक्ट के साथ हाँ में सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। आरोही खुद से ही कहती है, सिर्फ इतना खाने के लिए हम इतने बड़े रेस्टोरेंट में आए हैं और क्या ये सच में मुझे दूध और सैंडविच खिलाएगा? इससे अच्छा तो मैं ही कुछ ऑर्डर कर लेती और मेरा यहाँ बैठकर जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो अलग। मिहिर की निगाहें आरोही पर टिकी हुई थी और वो जैसे आरोही की मन की बात समझ गया था। मिहिर कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम्हें यही खाना चाहिए। आरोही किसी बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाकर जवाब देती है। उस दिन आरोही को बेहोशी की हालत में देखकर मिहिर का मूड अभी भी खराब था। उसे ये अच्छे से दिख रहा था कि आरोही अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है और अब उसे उसकी और भी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। उसका मन तो आरोही को घर में बंद करने का हो रहा था। मिहिर बस आरोही को ही निहारे जा रहा था। वो नर्वसनेस के साथ इधर उधर देख रही थी। वो बस मिहिर से नजरें ना मिलाने के लिए आंखें चुरा रही थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। मिहिर के साथ होने से ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी। कुछ देर में उनका ऑर्डर आ जाता है। आरोही चुपचाप से अपना सैंडविच खाने लगती है और मिहिर अपनी कॉफी पीने लगता है। आरोही अपने सामने बैठे मिहिर को देखती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई शैतान बैठा हो जो अपनी नीली आंखों से ही पूरी दुनिया को बर्फ कर सकता था। वो मन ही मन कहती है कि नीली आंखों वाला शैतान कितना हैंडसम है, थोड़ा मुस्कुरा देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब स्माइल करने के पैसे थोड़ी लगते हैं। आरोही अब भी मिहिर को ही निहारे जा रही थी जो अपने मोबाइल में किसी से बात कर रहा था। आरोही सैंडविच खत्म करती है और फिर दूध को देखने लगती है।
उसे दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसमें मिहिर को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी उसे मिहिर की आवाज सुनाई देती है, दूध को ऐसे घूरना बंद करो और जल्दी से पी लो। बेचारी आरोही चुपचाप दूध का गिलास उठाती है और दूध पीने लगती है। खुद तो कॉफी पी रहा है और मुझे दूध पिला रहा है, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। आरोही मन ही मन सोचने लगती है, लेकिन आरोही को कहाँ पता था कि मिहिर को वो किसी बच्ची से कम नहीं लगती थी, जो हमेशा खाने से भागती थी। आरोही पूरे दूध का गिलास खत्म कर देती है और फिर कहती है, अब चलते हैं, मैं लेट हो रही हूँ। मिहिर कहता है, ठीक है चलो। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और फिर होटल के लिए निकल जाते हैं। मिहिर कार सीधे होटल के सामने रोक देता है। आरोही जल्दी से कहती है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो कार से उतरने लगती है। तभी मिहिर कहता है, स्टॉप। आरोही के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं, जिसे उसने डोर खोलने के लिए उठाया था। अब तो आरोही की सांस उसके गले में ही अटक गई थी। वो रास्ते भर यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अगर मिहिर उसे शादी के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगी। आरोही मिहिर की ओर पलटती है। मिहिर अपनी नशीली आंखों से उसे ही देखे जा रहा था।